आज की वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से दिया है, तो पूछा क्या आपसे x अनुपात y का मान पूछा है। x और y के बीच में क्या रेशियो होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, बटा होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और ये बटा में हो जाएगा तो 2x माइनस 3y। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इक्वल टू है तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब कितना ये 3/2 आप लिख सकते हैं। अब 3 को गुणा कर लीजिए। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और प्लस 6y। इसमें करेंगे तो ये 6x हो जाएगा और माइनस 9y। इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या, आपको x वाला टर्म एक साइड कर लीजिए और y वाला टर्म एक साइड कर लीजिए। तो इसको मैं क्या कर दूं, इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये जाके घट जाएगा तो बचेगा कितना, ये 2x बचेगा। इतना क्लियर है। जब ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15y होगा। इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा कि x अनुपात y का मान पूछा, तो x को यहीं पे रहने दे रहा हूं और मैं इसको इधर ला दूं। x को यहीं पे रहने दे रहा हूं और y को इधर लाऊंगा तो x बटा कितना हो जाएगा, y। x बटा कितना होगा, y। और बटे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। 15 यहीं पे और ये इधर आएगा तो 15/2। 15/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15:2 लिख सकते हैं। जो बटे के फॉर्म में है आप उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये सब कुछ मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बताया है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बताया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 15:2। सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, अगर जैसे मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपए है, मेरे पास कितना 100 रुपए है और इसको ले जाके मैंने कहा जमा कर दिया, बैंक में ले जाके जमा, बैंक में जमा कर दिया तो ये कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो गया, ये 2 गुना। 5 वर्ष में धन कितना हो गया, 2 गुना हो गया। फिर कहा क्या, तो कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगा, यानी इसी धन को 25 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसमें हमसे ये पूछा। 25 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा, टाइम हमसे पूछा है। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको करना है कि सबसे पहले देखिएगा, ये देखिए मूलधन इतना है, अब ये 5 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। अगर इसको यहां से मैं घटा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, SI मिल जाएगा। SI कितना मिल गया, 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है, 5 वर्ष का समय लग रहा है। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, यहां से 2400 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 2400 रुपए मिलेगा। देखिए 100 रुपए ब्याज बनने में 5 वर्ष का समय लग रहा है, तो 2400 रुपए ब्याज बनने में कितना लग जाएगा, आप क्या करिए, 2400 चाहिए ना, तो 24 में क्या करिए, 5 से गुणा करिए, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 2400 रुपए ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा। जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 120। यानी आप बता सकते कितना समय लगेगा, 120 वर्ष का समय लगेगा। उसी धन को 25 गुना होने में 120 वर्ष का समय लगेगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। SI और CI के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए NTPC में, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 4500 रुपए का 15% साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। अब देखिए पूछा कि आपसे ब्याज आपसे पूछा है और साधारण ब्याज की बात हो रही, तो हमको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बड़ा कितना होता है, 100। देखिए मूलधन भी पता है और यहाँ से रेट भी पता है और यहाँ से देखिए टाइम भी पता है, लेकिन टाइम देखिए क्या है, दिन में है, इसे हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देंगे? 365 से भाग। तो आप यहां से लिखिए मूलधन कितना है? ये मूलधन 4500 रुपए और रेट 15%। टाइम कितना दिया गया? 73 बटा कितना हो गया? ये 365। आप इससे क्या करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आप आंसर आ जाएगा। 00 से ये 00 कट गया, इसको यहां से काट दूं, ये 5 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 3 बार में ही कट गया। अब करना है कि इन दोनों का गुणा करें। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल गया? 3 × 5 = 15 हो गया, और 3 × 4 = 12 कितना हो गया? 13। यानी आप बता सकते कितना रुपया ब्याज बनेगा? 135 रुपए ब्याज बनेगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 1400 रुपए पर 20% की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए हमसे पूछा गया, इस बार चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, और टाइम भी पता है, रेट भी पता है, और मूलधन पता है। अब क्या करना है कि ये जो समय दिया गया, आप सबसे पहले क्या करें? आप इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे क्या करें? आप वर्ष में कन्वर्ट करिए, क्योंकि इसमें ये जिक्र नहीं किया कि छमाही आधार पर या तिमाही आधार पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करें? इसे वर्ष के आधार पर गणना करें। तो यहाँ पे जो 18 माह का मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष होगा। 18 माह का मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष मिलेगा। इतना क्लियर है? टाइम देखिए आपको इतना पता चल गया, 1.5 वर्ष पता चल गया। तो करना है क्या? और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बताया गया। हम लोग यहाँ पे क्या करें? डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। टाइम कितना है? ये 1.5 वर्ष है, तो आप 1.5 वर्ष को आप ऐसे लिख लीजिए, 1 हो गया, और ये आधा कर लीजिए, ठीक है। अब करना है कि देखिए पहले वर्ष में क्या होगा? पूरे धन पर 20% ब्याज बनेगा। पहले वर्ष की बात कर ली जाए तो पूरे धन पर 20% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 20% निकालेंगे, देखिए प्रतिशत से 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, तो 14 दुनी कितना हो गया? 28। 14 दुनी कितना हो गया? 28, यानी 280 रुपए ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे जो समय कितना है? ये 1/2 है। समय कितना है? 1/2। हम लोग यहाँ पे 280 नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय क्या हो गया? आधा हो गया। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। इस धन का हम लोग क्या करेंगे? अब आधा कर लेंगे, ठीक है। इसका आधा करें, कितना मिल जाएगा? 140 रुपए। तो ये कितना हो गया? 140 रुपए। इतना क्लियर है? जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो जो पहले वर्ष का ब्याज है, इस पर ब्याज तो बनेगा, और समय कितना है? ये इतना है। रेट भी आपको पता है। तो करना है कि आप 280 का क्या करिए? 280 का 1/2 आप कर लिए। समय तो इतना 1/2 है, और रेट कितने है? ये 20%। तो प्रतिशत यानी बटा 100 गया। ये 00 से 00 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 14 14 में कितना हो गया? 28। कितना रुपया ब्याज बनेगा? 28 रुपए ब्याज बनेगा। इतना क्लियर है? अब करना है कि आपको इन सभी को आप ऐड करिए, आपको क्या मिल जाएगा? CI आपको मिल जाएगा। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 448 रुपए मिलेगा। कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 448 रुपए ब्याज मिलेगा। ये इसका आंसर है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 12 मार्च 2018 को 4500 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिया गया। उसी वर्ष 24 मई को लौटाया गया। कुल राशि क्या होगा? जबकि ब्याज की दर कितना है? 15% वार्षिक था। इसमें ये कहा गया कितना धन वो वापस करेगा, यानी मूलधन और ये क्या इसमें पूछा? ब्याज। दोनों को जोड़कर एक तरह से केवल हमसे क्या पूछा? मिश्र धन से पूछा है। तो सबसे पहले ये पता करें कि 12 मार्च से ये 24 मई तक कितना दिन हो रहा है। 12 मार्च से 24 मई तक कितना दिन हो रहा है। तो हमको ये पता है कि जो जनवरी फरवरी मार्च कितने का होता है? 31 का महीना होता है। 12 दिन हो गया, तो अभी बचा इसमें कितना? 19 दिन बचा है। तो आप यहां से कर लिए। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल है, और अप्रैल कितने का? 30 का होता है। अप्रैल के बाद ये मई, 24 मई तक आपको लिखना है। आप यहां से 24 सा। अब आप इन सभी को ऐड कर लेंगे। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 73 दिन आपको मिलेगा। यानी आपको करना क्या है? कितने दिन की गणना करना ब्याज की? 73 दिन का करना है। तो आपको सब कुछ पता है, मूलधन पता है, रेट पता है, टाइम भी पता है, लेकिन आप इससे क्या करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देंगे? आप 365 से भाग। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? वर्ष में कन्वर्ट। तो पूछा कि हमसे मिश्र धन पूछा ना, तो सबसे पहले क्या करें? ब्याज निकालें, यानी कितना ब्याज हो रहा है। आप यहां से कर लीजिए। मूलधन कितना? ये 4500 रुपए,
और रेट कितनी है 15%। टाइम कितना दिया गया 73/365 और पूरे का बटा कितना होता है 100 होता है। यही तो फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100। इसको यहां से डिवाइड कर दूं 5 बार में कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं 3 बार में कट गया। 00 से ये 00 कट गया। इन दोनों का गुणा करें कितना मिल गया, यहाँ से 3 5 15 हो गया और 3 चौको 12 कितना हो गया 13। 135 रुपए क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। और हमसे पूछा कि मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन भी हम लोग ऐड करेंगे। मूलधन कितना, ये 4500 रुपए। अब इन दोनों को ऐड कर ले, हमको ये पता चल जाए कितना धन उसने वापस लौटा है। तो 45 से कितना हो जाएगा 4635 रुपए। कितना हो गया 4635 रुपए वो क्या करेगा, वापस लौटा है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछेगा। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। तो आप यहां से करिए कि आप सबसे पहले आप इस तरह से लिख लें 1 वर्ष 2 वर्ष, ठीक है। अब करना कि देखिए मूलधन इतना है, अगर पहले वर्ष की बात कर लिए तो पूरे धन पर 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो देखिए प्रतिशत से क्या होगा, 1 0 ये कट गया और 1 0 ये कट गया, तो कितना ब्याज बनेगा पहले साल में 600 रुपए ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर आपका ये 600 रुपए ब्याज बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, इसमें होता है कि ब्याज पर भी ब्याज बनता है। जो पिछले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो 600 रुपए ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर ब्याज बनेगा। और रेट कितनी है 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा 60 रुपए। अब आप करना कि इन सभी को आप जोड़ लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चल जाएगा। तो 6 6 12 हो गया, 1200 कितना मिल जाएगा 60। 1200 कितना मिल गया 60 रुपए मिल गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 1260 रुपए ब्याज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि मूलधन कितना 15,000 रुपए है और दर कितनी है 4% है, टाइम कितना दिया आपको 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए हमसे कहा कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, जो 6 माह के अंतराल पर पड़े, यानी छमाही कह सकते एक तरह से। अगर छमाही करेंगे तो 1 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, 2 छमाही होंगी। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में बताया था। यहाँ पे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी कितनी छमाही हो जाएगी, 2 छमाही होगी। अगर 1 वर्ष की बात कर ली जाए तो 1 वर्ष के अंदर कितनी छमाही होगी, 2 छमाही होगी। जब ब्याज की गणना हम लोग छमाही आधार पे करते हैं तो हम लोग करते हैं क्या, जो रेट है इसमें कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो नई रेट कितना पता चल गई, 2%। नई रेट कितना पता चलिए 2% आ गया। देखिए मैंने क्या बताया आपको, जब हम लोग करते हैं कि ब्याज की गणना छमाही आधार पे करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेट में कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग दें तो आपको नई रेट आपको पता चलेगी। और 1 वर्ष के अंदर कितनी छमाही हो जाएगी, 2 छमाही हो जाएगी। 2 छमाही तो आप यहां से लिख लीजिए, 1 छमाही हो गई और ये 2 छमाही। और देखिए आपको सब कुछ पता है, मूलधन पता है, रेट पता है। अगर आप इसका 2% निकालेंगे तो इसके प्रतिशत से ये 00 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया। यानी कितना ब्याज बनेगा, 300 रुपए ब्याज बनेगा पहले छमाही में। जैसे आप दूसरी छमाही में एंट्री करेंगे तो फिर आपका ये 300 रुपए ब्याज बनेगा ही, लेकिन जो पिछली छमाही का ब्याज है इस पर ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे, जो पिछली छमाही का ब्याज है इस पर ब्याज बनेगा और रेट कितनी 2%। अगर आप इसका 2% निकालेंगे इसके प्रतिशत से ये 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 दूना कितना हो गया 6। कितना हो जाएगा 6। अब करना है कि आप इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर कितना मिल गया 606। कितना पे ब्याज बनेगा, 606 रुपए ब्याज बनेगा। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन ऐड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1200 रुपए का 6 माह का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज क्या तिमाही आधार पर की जाए, यानी ब्याज की गणना क्या करना, आपको तिमाही आधार पर करना है। अगर तिमाही आधार पर करना है और समय कितना दिए, 6 माह दिएगा। 6 माह का मतलब कितना हो जाएगा, 2 छमाही होगी, सॉरी 2 तिमाही होगी।
तिमाही का मतलब क्या हो जाएगा, दो तीन माह के अंतराल पर। 6 माह के अंदर कितनी तिमाही होंगी, 2 तिमाही होंगी। अगर ब्याज की गणना आपको तिमाही आधार पे करना है तो दर में हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। दर में हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार, यानी रेट, नई रेट आपको पता चलेगी। अब देखिए आपको क्या पता है, समय पता है 2 तिमाही, मूलधन भी पता है और रेट भी पता है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां से कर लीजिए, एक तिमाही हो गई और ये दूसरी तिमाही। आपको करना है कि मूलधन इतना है, पहले तिमाही की बात कर लीजिए तो पूरे धन पे क्या करेंगे, 3% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 3% निकालेंगे, इसके प्रतिशत से देखिए 00 कट गया तो 12 कितना हो गया, 36। जैसे आप दूसरी तिमाही में एंट्री करेंगे तो फिर आपको ये 36 रुपए ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछली तिमाही इस पर ब्याज बनेगा। और रेट कितनी है, 3%। अगर आप इसका 3% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1.08 मिलेगा। आप यहां से 1.08। अब करना है कि आप इन सभी को ऐड कर लिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चलेगा। ये 36 गुना 72 हो गया, 72 कितना हो गया, 73.08, यानी इतना रुपए ब्याज बनेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना गया, 73.80 आ गया। तो देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन में 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 500 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 500 रुपए। तो पूछा कि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसी रेट से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें हमसे ये पूछेगा और उसी धन पर पूछेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से ये देखिए, ये क्या है, ये 2 वर्ष का ब्याज है, साधारण ब्याज है। और हमको ये पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 2 साल का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो आप यहां से कर लिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 250 रुपए। इतना क्लियर है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करें, इसको चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, दूसरे साल में एंट्री करेंगे, ये आपका ब्याज तो बनेगा ही। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे, ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है, इस पर ब्याज आपका बनेगा। और रेट कितनी है, 25%, 10%। अगर आप इसका क्या करेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 आपको मिलेगा। अब करना है कि आप इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 525 रुपए। यानी आप बता सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, 525 रुपए ब्याज बनेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज आपको मिलेगा। जब आप क्या करें, इस सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, CI आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पीछे भी सॉल्व करा दिया है। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। इसमें हमसे ये पूछेगा। ठीक है, देखिए इसमें ये कहा गया, इस तरह से अगर फिगर बना दो, अगर जैसे मान लो कोई धन ये 100 रुपया है, अब ये 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 4 गुना हो जा रहा है। 15 वर्ष में ये कितना हो गई, 4 गुना हो गया, यानी 400 रुपये। और हमसे पूछा क्या, रेट हमसे पूछा। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, SI आपको मिल जाएगा। कितना ब्याज मिल गया, 300 रुपए ब्याज मिल गया। अब देखिए आपको क्या पता है, मूलधन पता है, ब्याज पता है और यहाँ से समय आपको पता है। तो पूछेगा आपसे, रेट आपसे पूछेंगे। फॉर्मूला क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बड़ा कितना होता है, 100। उस फॉर्मूला के सॉल्व कर लिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी रेट आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, पहला तरीका फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं आप, दूसरा तरीका आपको बता रहा है, इसका सेकेंड तरीका क्या है। आपको करना है कि अगर ये क्या कहा है, ये 4 गुना कहा है ना, तो करना है कि अगर ये 4 गुने की बात कहा है ना, आप इसको यहां से क्या करें, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। अब 300 में क्या करिए, 300 में क्या करिए, आप समय से भाग दे, आपको क्या पता चल जाएगी, रेट आपको पता चल जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50,000 रुपए का 5%
साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। यानी आपसे क्या पूछेंगे, सिंपल इंटरेस्ट SI आपसे पूछेंगे। सब कुछ पता है, फॉर्मूला रख के क्या करें, आप सॉल्व कर लें। मूलधन कितना है, ये 50,000 रुपए। मूलधन कितना है, 50,000 रुपए। और रेट कितनी है, यहाँ से 5% है। टाइम कितना है, 5। पूरे का बड़ा कितना हो गया, 100। ये 00 से 00 कट गया, इन सभी का गुणा करें कितना हो जाए, 125 हो गया। 125। देखिए अभी 2 जीरो बचा, आप इसके सामने क्या करिए, 2 जीरो आप लगाइए। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। इसका पहला ऑप्शन मैच है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अरुण 4800 रुपए का ऋण 5% की दर से 3 वर्ष के लिए लेता है, यानी उधार लेता है, और 7% की दर से 3 वर्ष के लिए करण को दे देता है। यानी क्या करा, जैसे ही राशि लेकर किसी और को ये दे रहा है, किसको दे रहा है, करण को दे रहा है। तो पूछा कि अरुण का लाभ बताइए, अरुण का लाभ बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये करके 5% के हिसाब से ले रहा है, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए ले रहा है। अगर ये देखा जाए, अब यहाँ से 5% के हिसाब से ले रहा है और 7% के हिसाब से क्या करे, किसी और को दे दिया। टाइम तो दोनों में सेम है। अब देखिए क्या करे, 5% के हिसाब से ले रहा है और 2% क्या करे, ये बढ़ाकर दे रहा है। किसी और को ये उधार दे रहा है, क्या करे, ये 2% बढ़ाकर दे रहा है। और ये 2% क्या होगा, इसे कितने समय तक लाभ होगा, 3 वर्ष तक लाभ होगा। तो टोटल कितना होगा, 2 3 6। कह सकते हो उसे कितने % का लाभ होगा, कितने % का लाभ होगा, ये 6% का लाभ होगा। कितने % का लाभ होगा, 6% का लाभ। अब करना कि अब इसका 6% आप निकाल लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 4800 रुपए। क्या करिए, 6% आप निकाल, ये बटा कितना हो गया, 100, ये 00 कर। इन दोनों का आप गुणा करें, 6 बटे कितना हो गया, 48, 6 चौको 24, सर कितना हो गया, 18। यानी आप बता सकते कितना रुपये ब्याज बनेगा, 288 रुपए ब्याज बनेगा, यानी इतने रुपए का उससे लाभ। तो डी ऑप्शन इसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए 10% साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लेता है और बी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। एक वर्ष में दोनों द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछे। एक वर्ष की बात करना, तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान। पहले वर्ष में क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान, और दोनों की ब्याजों में अनुपात पूछा है। आप यहां से करिए, क्या करा, इस रेट से क्या करा, 10% के हिसाब से धन उधार ले रहा है। यहाँ पे 10% आप लिख लीजिए, और इसका कितना, ये 5%। अब इन दोनों के बीच में रेशो लगा दिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसको यहां से कर दो, 5 गुना 10 हो गया, 5 एकम। यानी आप बता सकते कि ब्याजों का अनुपात कितना होगा, 2:1। तो पहला ऑप्शन किसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 60% ब्याज हो जाता है। यानी 6 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 60% ब्याज हो जाता है। 3 वर्ष का 11,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ये देखिए 6 वर्षों में ब्याज इतना हो जा रहा है। अगर ये 6 वर्षों में ब्याज इतना हो जा रहा है, हमको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर इसमें क्या कर दो, 6 से भाग दो, तो मुझे रेट पता चलेगा, रेट मुझे पता चलेगा। अगर आप 6 से भाग देंगे तो रेट कितनी है, 10% वार्ष। अब देखिए हमको क्या पता है, रेट पता है, टाइम पता है और मूलधन पता है। तो पूछा कि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया। तो आप यहां से करिए कि इस तरह से आप क्या करें, 3 वर्ष आप लिख दें। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया और ये 3 वर्ष हो गया। इतना क्लियर है। अगर पहले वर्ष की बात करिए तो पूरे धन पे क्या होगा, 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो देखिए 1% से क्या होगा, 1 जीरो ये कट गया और 1 जीरो ये कट गया, तो कितना ब्याज बनेगा, 1100 रुपए ब्याज बनेगा। 1100 रुपए ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये आपका 1100 बनेगा, फिर अगले साल भी ये आपका 1100 बनेगा। क्योंकि दर चेंज हो नहीं रही तो ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये 1100 रुपए ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस वर्ष ब्याज बनेगा। और रेट कितनी है, 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 110 रुपए मिलेगा। इतना क्लियर है। जैसे आप तीसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले 2 वर्ष का ब्याज है इस पर ब्याज बनेगा, इस पर ब्याज बनेगा, इसका भी ब्याज बनेगा और रेट कितनी है, 10%।
इन सभी को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 11 दूना 22 से कितना हो गया 2310। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 231 रुपए मिलेगा। आप यहाँ पे 231 रुपए आप अब करना है कि आप इन सभी को ऐड कर लिया, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सभी को जोड़ेंगे, 11 3 33 हो गया, 33 3 कितना हो गया 3641 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 3641 मिलेगा। कितना ब्याज बनेगा, 3641 रुपए ब्याज बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन पर 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 6400 रुपए, 5 यानी 8% के हिसाब से 5 वर्ष का ब्याज कितना, ये इतना है। तो पूछा कि हमसे मूलधन पूछा गया। अब करना है कि हमको ये पता कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अब देखिए 5 वर्ष में कुल ब्याज कितना बन जाएगा, 8 25 40 में कितना ब्याज बनेगा, 40% ब्याज बनेगा। और ये ब्याज आपको पता है, करना क्या, ये प्रतिशत में ब्याज इतना है और यहाँ से रुपए में इतना है। इस ब्याज से इस ब्याज में क्या करिए, भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। इस ब्याज से क्या करना है आपको, इस ब्याज में भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए, 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। इसमें आपसे ये पूछा है, यानी वो धन क्या है, इसमें आपसे अगर 5 वर्षों में इतना हो जाए तो ये क्या है, मिश्र धन है। इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज भी शामिल। तो आप यहां से लिख सकते हैं 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर कितना, ये 520 रुपए, और 7 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है, 568 रुपए दिया गया। इतना क्लियर है। अगर इसको यहां से घटाओ तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको भी यहां से घटाओ तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि 2 वर्ष का ब्याज कितना पता चल गया, 2 वर्ष का एसआई कितना पता चल गया, 48। और हमको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 2 साल में इतना ब्याज भरा तो 1 वर्ष का पता करने के लिए आप इसमें क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए या इसका आधा करें तो कितना मिल जाएगा, 24। 1 वर्ष का ब्याज कितना भरा है, 24 रुपए ब्याज भर रहा है। और इसमें देखिए शामिल क्या, इसमें 5 वर्ष का ब्याज शामिल है, 5 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 5 वर्ष का पता करने के लिए आप इसमें 5 से गुणा तो कितना मिल जाएगा, 120 मिलेगा। करना क्या, ब्याज को क्या करें, आप इसमें से घटा लें, आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन आपको मिलेगा। यानी मूलधन आपको कितना पता चल गया, 400 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15% की दर से कितने समय में कोई चक्रवृद्धि ब्याज मूल्य पर 1600 रुपए से इतना रुपया हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछेगा, आपसे क्या पूछा गया, टाइम आपसे पूछेगा। ये मूलधन है और ये क्या, मिश्रधन है। यानी अगर ये इतना हो जाए तो ये क्या है, मिश्रधन है। अगर मैं इसको यहां से करूं क्या, मिश्रधन में से मूलधन घटा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीआई मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, अगर आप घटाएंगे तो 516 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिल गया, 516 रुपए ब्याज मिल गया। तो आप इसे कैसे बताएंगे, टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम आप कैसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो करना कि आप इस तरह से अनुमान लिख लिए। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए मूलधन पता है और रेट पता है। अब हमको करना है कि इस तरह से हमको ये पता करना है कि कितने वर्षों में अगर इस तरह से निकाला जाए इस मूलधन पर और इस रेट से कितने वर्षों में इतना ब्याज बनेगा, इसको हम ये पता करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ये पता करेंगे जितने वर्षों में बनेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। यानी टाइम हमको पता चल जाएगा। अगर आप करेंगे इसका 5% निकालेंगे, सॉरी इसका 15% निकालेंगे तो इसके प्रतिशत से देखिए ये 00 कट जाएगा, इसके परसेंटेज से ये 00 कट गया। अब करना है कि गुणा करें, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा और 16 4 कितना हो जाएगा, 240 रुपए ब्याज। कितना बनेगा, 240 रुपए ब्याज। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर देखिए आपको कितना मिल जाएगा, 240 रुपए ब्याज बनेगा। और मुझे चाहिए कितना, 500 कितना चाहिए, 16 रुपए चाहिए। तो क्या अगले साल बढ़ने की जरूरत है क्या, यहां से देखें 2 दूना 4 हो गया, 4 ये कह सकते कितना, इतना मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे भी कुछ ब्याज मिलेगा नहीं, यहाँ पे भी कुछ ब्याज मिलेगा।
अगर आप जब निकाल लेंगे तो आपको 516 रुपये आपको मिलेगा, यानी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करें, एग्जाम में टिक लगा देंगे, यानी टाइम हो कितना पता चल गया, 2 वर्ष। एग्जाम में हम लोग क्या करें, ऐसे टिक लगा दें, टाइम हमको पता चल गया। अब निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते तो चेक कर सकते हैं। अब करना है कि इसका देखिए 15% आपको निकालना है। अगर आप इसका 15% निकालेंगे, जब आप इसका 15% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 36 रुपए मिलेगा। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे आपको यही चीज आपको मिलेगा। तो अगर आप इन सभी को जोड़े कितना 6 हो गया, 4 4 8 3 11, 4 है कितना हो गया 5, कि वही चीज आपको मिला कि नहीं मिला। मैंने आपको क्या होता है, जैसे आप यहाँ से लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे। अब हमको अनुमान लग गया कि टाइम कितना होगा, 2 वर्ष होगा, तो आप ऑप्शन पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, आप इस तरह से चेक नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 400 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन 450 रुपए हो जाएगा, इसमें ये कहा है। देखिए इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं कहा है। इस क्वेश्चन में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं किया गया। इस क्वेश्चन को क्या मानेंगे, साधारण ब्याज का है। ये जो क्वेश्चन है किसका, ये साधारण ब्याज का। अब देखिए मूलधन है, अगर ये इतना हो जा रहा है 5% के हिसाब से कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछे। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज आपको मिलेगा। कितना ब्याज मिल गया, 50 रुपए ब्याज मिलेगा। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। देखिए इसमें आपको ये भी पता है, ये भी पता है और ये तो पता ही है, और टाइम आपसे पूछा गया, इसमें रख के आप सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6400 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितना हो जाएगी यदि प्रतिवर्ष उसमें 10% की वृद्धि हो। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि जो भी मूलधन अपने आप में क्या 100% है, अगर इसमें 10% की वृद्धि हो रही तो ये अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगी, 110%। अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगी, 110%। अगर ये प्रतिशत हटाऊं तो बटा कितना दे देगा, 100 दे देगा। बटा कितना दे देगा, 100 दे देगा। 0 0 कट गया, यानी 11 बटा कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब पूछा कि 2 साल बाद वो राशि कितना हो जाएगी, तो जो भी ये वर्तमान में पता है आप यहां से लिख लें। इस क्वेश्चन को क्या करें, परसेंटेज की जनसंख्या से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। अगर ये 2 साल बाद पूछे ना तो इस प्रोसेस को क्या करें, आप इसमें 2 बार लाके गुणा करें। 2 साल बाद पूछे तो इसका क्या करें, आप इसमें 2 बार लाके गुणा करें। 11/100 गुणे 11/100। देखिए ये डबल जीरो से ये कट गया, इन दोनों का गुणा करें कितने मिल गया, 121 मिल गया। अब 121 का क्या करिए, आप इसमें गुणा करें। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिल जाए, आप गुणा करके साइड में चेक कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना मिल जाएगा, 7744 आपको। जब इन दोनों का आपस में गुणा करें आपको इतना मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धन 3 वर्ष में 8% की दर से और 2 वर्ष में 9% की दर से उसके साधारण ब्याज का अंतर कितना, 96 रुपए का पाया गया। मूलधन ज्ञात करें। अब हमको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर यहां से गुणा करेंगे तो 8 तरीके कितना हो गया, 8 तरीके कितना हो गया, 24 हो गया। कितना ब्याज बनेगा, 24% ब्याज बनेगा। और सेकंड वाले के लिए क्या कहा गया, 2 वर्ष में 9% के हिसाब से ना अगर आप करेंगे तो 9 गुना कितना हो गया, 18% ब्याज बनेगा। अब कहा कि ब्याजों में अंतर कितना, इतना है। अगर परसेंटेज में देखा तो कितने का अंतर पाया गया, यहाँ से परसेंटेज में 6% का अंतर है, और रुपए में कितने का अंतर है, 96 रुपए का अंतर है। तो कह सकते हैं इसके बराबर होगा कि आप यहाँ से क्या करिए, बराबर करिए। अब करिए क्या, इससे क्या करिए, भाग दे दिए। अब जो भी मूलधन रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। जैसा भी इसमें भाग दे ये पूरा आपको 1% का मान आपको पता चलेगा, और जो भी मूलधन रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो मूलधन पता करने के लिए आप इसमें 100 से गुणा करें। 6 कम 6 हो गया, 6 6 के 36, यानी मूलधन आपको कितना पता चल गया, 1600 रुपए पता चल। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और साथ साथ आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।